चन्नी साहब, अगर बिहार और यूपी के लोग पंजाब ना जाए ना तो 2 दिन में आपकी हेकड़ी निकल जाएगी। क्योंकि आपके पास खेत हैं लेकिन उसमें काम करने वाले लोग नहीं हैं। आपके पास इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं लेकिन उसमें काम करने वाले लोग तो यूपी और बिहार से ही जाते हैं। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस बिहार और यूपी में अपना खाता भी ना खोल पाए तो हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं AR टॉक्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान के बारे में, जिसमें वो एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार और यूपी के लोगों के लिए कह रहे हैं कि बिहार और यूपी के भैये को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। और उनके बगल में खड़ी प्रियंका गांधी ताली बजाकर इस बात का समर्थन कर रही हैं। तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री चन्नी बिहार और यूपी के लोगों के लिए व्यंग्यात्मक भाषा में भैये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वो मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार और यूपी के लोगों की। और बगल में खड़ी प्रियंका गांधी क्या कर रही हैं? ताली बजाकर समर्थन कर रही हैं। अब ये नहीं समझ में आता है कि आखिर ये लोग इतना डबल स्टैंडर्ड कैसे खेल लेते हैं, क्योंकि यही प्रियंका गांधी जब यूपी में जाती हैं तो वहाँ कहती हैं कि मैं यूपी की बेटी हूँ और वहाँ वोट मांगती हैं जनता से। और वही प्रियंका गांधी जब पंजाब में जाती हैं तो अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा बिहार और यूपी के लोगों की बेइज्जती करवाती हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। तो सवाल है कि आप देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो और आप इस तरह के स्टैंड्स लेंगे, आपके इस तरह से बयान होंगे तो फिर ये कैसे चलेगा? आप खुद सोचें कि क्या बिहार और यूपी इस देश का पार्ट नहीं है, या क्या पंजाब इस देश का पार्ट नहीं है? जो आप ये कह रहे हैं कि बिहार और यूपी के लोगों को घुसने नहीं देंगे, क्या बिहार और यूपी के लोग का हक नहीं है पंजाब या किसी और स्टेट में जाकर अपना रोजी रोटी कमाने का? क्या वहाँ जाकर उन्हें बिजनेस करने का, व्यवसाय करने का हक नहीं है? क्या वहाँ जाकर उन्हें राज करने का हक नहीं है? आप होते कौन है रोकने वाले और कौन होते हैं आप मना करने वाले? तो सवाल है कि आप अपनी राजनीति के लिए, आप अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए देश को, समाज को ना बांटें। सबका हक है, कोई भी किसी भी राज्य का व्यक्ति देश के किसी भी पार्ट में जाकर अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, वहाँ रह सकता है। तो आप कोई नहीं होते हैं आप इस पर मना करने वाले या फिर रोकने वाले। और दूसरी बात कि अगर आप इस तरह से बयान देंगे, आपकी ये कार्यशैली रहेगी, तो प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले दिनों संसद में कहा था आपके लिए, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना। तो अगर इसी तरह के आपके बयान, आपकी कार्यशैली और आपका नेतृत्व रहा तो हो सकता है मोदी जी ने जो बातें कही वो सही हो जाए। हालांकि मैं प्रधानमंत्री की हर बात से सहमत नहीं होता, लेकिन यहाँ चूंकि आपके बयान उस तरह के हैं, आपने इस तरह से बिहारियों के खिलाफ बोला है और उसका समर्थन किया है, तो निश्चित रूप से आपका विरोध किया जाएगा। और दूसरी बात, जो चन्नी साहब ने कहा कि बिहारियों को घुसने नहीं देंगे, तो चन्नी साहब आपको पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो भी तो पूजनीय हैं हमारे, उनकी भी हम पूजा करते हैं, आप भी करते हैं। तो सवाल है कि आप ये चीज़ों को समझें कि आप जिनके बदौलत जीते हैं उनके खिलाफ कुछ ना बोलें और उनको नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। अगर बिहार के लोग इस देश की और पंजाब की, पूरे देश की अगर सेवा करते हैं, यूपी के लोग करते हैं, तो आप उन्हें ये ना समझें कि वो मजदूर हैं। आप उनके बदौलत जीते हैं, आपका घर उनके बदौलत चलता है, आपका रोटी उनके बदौलत चलता है। ये ना समझें कि वही रोटी आपके पास कमाने आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री चन्नी और बाकी जो भी इस तरह का सोच रखने वाले लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप उन लोगों का मजाक ना उड़ाएं, उन लोगों को कम ना समझें, उन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें जिनके बदौलत आपका रोटी चलता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज के अपने इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।